Hello student, I am Pathak sir. I will teach you the last lesson, my greatest Olympic prize of supplementary portion. This story, my greatest Olympic prize, is written by Jesse Owens, a renowned and most elite athletes in the history of the Olympic Games. This story is an autobiography in which Jesse Owens himself expresses his experience at the Berlin Olympic. At the time, Adolf Hitler, whose principle of Nazism was on perfection in Europe, and Jesse Owens feels some of such experiences during the sports. The author Jesse Owens describes that the sports should be beyond any political or religious bias. It should be based on the true sportsmanship, and it should be played with the spirit of game. Then everyone can enjoy the true sports. Now, in the story, the author Jesse Owens describes his personal experiences at the time of Berlin Olympic in 1963. यह कहानी माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जिसे जेसी ओवेंस ने लिखा है, यह कहानी आत्मकथा है जिसे लेखक ने बर्लिन ओलंपिक गेम्स के दौरान अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। जेसी ओवेंस उस समय जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के नाजीवाद के सिद्धांत के खिलाफ थे और उन्होंने ओलंपिक गेम्स के दौरान उस नाजीवाद सिद्धांत के चरम को देखा। जेसी ओवेंस का मानना है कि खेल को या किसी भी प्रकार के गेम को खेल की भावना से खेलना चाहिए और गेम वास्तव में धार्मिक, राजनैतिक परिक्षेत्र से बिल्कुल परे हो। जब धार्मिक, राजनैतिक पक्षपात से परे होकर के यदि कोई खेल खेला जाए तो वास्तव में उसका आनंद देखने और खुद खेलने में आता है। अतः लेखक अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र बखूबी कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इट वाज द समर ऑफ 1963। कह रहे हैं क्या कि इट वाज द समर ऑफ 1963, सन 1936 का गर्मी का मौसम था, यानी 1936 के गर्मी का मौसम था। द ओलंपिक गेम्स were being held, passive voice being held, Olympic Games were being held in Berlin। ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन में किया जा रहा था। कह रहे क्या कि ओलंपिक खेलों का आयोजन, ओलंपिक खेल कूद का आयोजन बर्लिन में हो रहा था। बिकॉज एडोल्फ हिटलर childishly insisted that his performers were
मेंबर ऑफ मास्टर्स रेस। कह रहे हैं क्या, एडोल्फ हिटलर, कह रहे हैं क्या, हिटलर ने चाइल्डिशली, बचकाने ढंग से, यानी बड़बोलेपन से, इंसिस्टेड, जोर दे करके कहा, यानी एडोल्फ हिटलर ने बच्चों की तरह, चाइल्डिशली, बच्चों की तरह बचकाने पन से, इंसिस्टेड, इस बात पर जोर दिया कि हिज परफॉर्मर्स वेयर द मेंबर ऑफ मास्टर्स रेस, कि उसके खिलाड़ी, हिज परफॉर्मर्स, उसके खिलाड़ी क्या है, मास्टर्स रेस, मास्टर रेस का मतलब आर्यों की सर्वश्रेष्ठ जाति के सदस्य हैं। कह रहे हैं क्या कि एडोल्फ हिटलर, बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड, एडोल्फ हिटलर ने चाइल्डिशली, बचकाने ढंग से, इस बात को जोर दे करके, इंसिस्ट मतलब होता है लेड एम्फेसिस, यानी जोर दे करके कहा, जोर दे करके कहा था कि हिज परफॉर्मर्स, उसके प्रतियोगी गण, वेयर मेंबर्स ऑफ मास्टर्स रेस, श्रेष्ठ जाति के, यानी सर्वश्रेष्ठ जाति के सदस्य हैं। और क्या, नेशनलिस्टिक फर्वर्स, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेयर रनिंग हाई, और कह रहे हैं क्या कि नेशनलिस्टिक फर्वर्स, यानी फीलिंग्स वेयर रनिंग हाई, इसलिए नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, राष्ट्रीयता की भावना, यानी राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, राष्ट्रवाद की भावना, वे रनिंग हाई, बड़े जोरों से उभर रही थी। कह रहे क्या, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वे रनिंग हाई, राष्ट्रीयता की भावना बड़े जोरों से उमड़ रही थी। यह लेखक की खुद की फीलिंग है कि उन्होंने बर्लिन गेम्स में यह देखा, और उस समय हिटलर का शासनकाल था, रेन ऑफ हिटलर, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर इन द वर्ल्ड, वो संसार का जो है सबसे बड़े तानाशाहों में से एक रहा। अब आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, अब लेखक खुद की फीलिंग कर रहे हैं कि आई वॉज नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस, इन सब के बारे में, इन सब को लेकर के मैं टू वरीड, वरीड मतलब होता है चिंतित, वरीड अबाउट ऑल दिस, इन सब को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था। आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, इन सब को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा तो चिंतित नहीं था। आई हैड ट्रेंड, स्वीटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years विद द गेम्स इन द माइंड, विद द गेम्स इन द माइंड, ओलंपिक खेल को ध्यान में रख करके, विद द गेम्स इन माइंड, ओलंपिक खेल को ध्यान में रख करके, नॉन फाइनाइट पोजीशन है तो ओलंपिक खेलों को ध्यान में रख करके, यानी इन खेलों को ध्यान में रख करके मैंने 6 years, 6 सालों तक ट्रेंड, मैंने खुद को क्या किया, प्रशिक्षित किया, स्वीटेड, जम करके मेहनत की, परिश्रम किया, एंड डिसिप्लिन, और खुद को क्या किया, अनुशासित रखा। तो कह रहे क्या, आई हैड ट्रेंड, स्वीटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years विद द गेम्स इन द माइंड, खेलों को, ओलंपिक गेम्स अर्थात खेलों को ध्यान में रख करके, खेल को ध्यान में रख करके मैंने 6 सालों तक क्या किया, पसीना बहाया, अनुशासित, मैंने 6 सालों तक खुद को प्रशिक्षित किया, खूब मेहनत किया, स्वीटेड, स्वीटेड मतलब पसीना बहाना, यानी जम करके परिश्रम किया, एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ, और खुद को अनुशासित भी रखा। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर द बोट, वाइल आई वॉज गोइंग ओवर द बोट, जब मैं, गोइंग ओवर द बोट, गो ओवर मतलब होता है यात्रा करना, जब मैं, कह रहे हैं कि गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं, कह रहे हैं कि जब मैं नाव से सफ़र कर रहा था, यानी जब मैं नाव में बैठ करके यात्रा कर रहा था, तब ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। सो ऑल आई कुड थिंक, कह रहे हैं क्या कि तब मैं केवल 1-2, 1 or 2, 1-2 स्वर्ण पदकों को लेकर के घर आने को सोच रहा था। तो कह रहे हैं क्या कि तब मैं केवल 1-2 स्वर्ण पदक घर लाने की बात को सोच
रहा था। सो वाइल आई वॉज गोइंग ओवर द बोट, जब मैं नाव से यात्रा कर रहा था, तो ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। तो ऑल आई कुड थिंक, जो कुछ मैं सोच रहा था, यानी जो कुछ भी मैं सोच सका वह 1-2 गोल्ड मेडल को, 1-2 स्वर्ण पदकों को घर लेकर के आना था। यानी 1-2 स्वर्ण पदकों को लेकर के घर आने के बारे में मैं सोच रहा था। आई हैड माई आईज स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप। कह रहे क्या, आई हैड माई आईज, मेरी नज़रें थी स्पेशली, वास्तव में, ऑन द लॉन्ग जंप, लंबी कूद पर। तो कह रहे क्या कि आई हैड माई आईज स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, मेरी नज़र जो है मुख्यतः लॉन्ग जंप पर थी, यानी लंबी कूद पर थी। और ईयर बिफोर, 1 साल पहले ही, आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8.5 इंचेस। 1 साल पहले ही मैंने 26 फीट 8.5 इंच का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। कह रहे क्या कि आई हैड माई आईज स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, मेरी नज़रें जो है मुख्यतः लंबी कूद पर थी, यानी लॉन्ग जंप, लंबी कूद पर थी। ईयर बिफोर, 1 साल पहले, कह रहे क्या कि ईयर बिफोर, 1 साल पहले, आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8.5 इंचेज, मैंने 26 फीट 8.5 इंच का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। एवरी वन एक्सपेक्ट, एवरी वन एक्सपेक्टेड, हर किसी को आशा लगी रहती थी, हर कोई जानता था। क्या, एवरी वन एक्सपेक्टेड मी, हर कोई मुझसे उम्मीद करता था कि टू विन दैट ओलंपिक इवेंट इजली, कि उस ओलंपिक खेल को आसानी से मैं क्या कर लूँगा, जीत लूँगा। कहना क्या, एवरी वन, कहना क्या कि हर कोई मुझसे ओलंपिक खेल में इजली, आसान जीत की उम्मीद करता था। एवरी वन एक्सपेक्ट मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट इजली, हर कोई मुझसे आशा करता था, हर कोई ओलंपिक खेल को आसानी से जीत लेने की मेरी आशा करता था। आई वॉज इन, कह रहे क्या कि आई वॉज इन अ फार सरप्राइज, कह रहे आई वॉज इन अ फार सरप्राइज, मैं तो फार सरप्राइज, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब लंबी कूद के ट्रायल, परीक्षण का समय आया। कह रहे क्या कि व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल, कह रहे क्या, जब लंबी कूद के ट्रायल्स, परीक्षण का समय आया, तो आई वॉज इन अ फार सरप्राइज, मैं आश्चर्य में पड़ गया। क्या कि आई वॉज स्टार्टल टू सी अ टॉल बॉय हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीप। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी, यह देख करके मैं चौंक गया। और किसको देख करके, अ टॉल बॉय, एक लंबे व्यक्ति को, एक लंबे से लड़के को देख करके, हिटिंग द पीट, निशान को पार करते हुए, हिटिंग द पीट, निशान को पार करते हुए, यानी कूदते हुए, और वो भी कितना, ऑलमोस्ट, लगभग 26 फीट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीप्स, अभ्यास की कूद में। तो अभ्यास की कूद में लगभग 26 फीट कूदते हुए एक लंबे लड़के को देख करके मैं क्या हो गया, स्टार्टल, भौचक्का हो गया। कहना क्या कि आई वॉज इन अ फार सरप्राइज, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। कब, व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब लंबी कूद के परीक्षण का समय आया। और आई वॉज स्टार्टल टू सी अ टॉल बॉय हिटिंग द पिट एज ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन द प्रैक्टिस लीप। लीप्स मतलब होता है कूद, अभ्यास की कूद में 26 फीट लगभग हिटिंग द पिट, 26 फुट के निशान को पार करते हुए, यानी कूदते हुए 26 फीट लगभग कूदते हुए एक लंबे कद के बच्चे, लड़के को देख करके मैं क्या हो गया, स्टार्टल, चौंक गया। ही हैपेन टू बी जर्मन नेम्ड लूज लॉन्ग। कह रहे क्या कि ही हैपेन टू बी जर्मन नेम्ड लूज लॉन्ग, वह जर्मन लूज लॉन्ग नामक जर्मन नागरिक था। कह रहे क्या कि
ही हैपन टू बी अ जर्मन नेम्ड लूज लांग। वह लूज लांग नामक एक जर्मन नागरिक था। आई वॉज टोल्ड, कह रहे क्या कि आई वॉज टोल्ड मुझको बताया गया। क्या बताया गया? कि हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे। हिटलर ने उसे क्या किया था? कहीं छिपा कर रखा हुआ था। आई वॉज टोल्ड, मुझको किसी ने बताया कि हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, कि हिटलर ने उसे कहीं छुपाया रखा था। एविडेंटली, और स्पष्ट रूप से, और क्या? होपिंग, आशा में कि ही वुड विन द जंप, कि क्या? कि वह क्या करेगा? ही वुड विन द जंप, वह कूद को, वह जंप को, ऊंची लंबी कूद को जीत लेगा। तो कह रहे हैं क्या कि ही हैपन टू बी अ जर्मन नेम्ड लूज लांग। वह लूज लांग नामक एक जर्मन व्यक्ति था। आई वॉज टोल्ड दैट, मुझको बताया गया कि हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, हिटलर ने उसे कहीं छिपा कर रखा हुआ था। मुझे बताया गया कि हिटलर ने कहीं छिपा कर रखा था। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, और होपिंग, इस आशा में कि ही वुड विन द जंप, कि वह आसानी से जंप को जीत लेगा। आगे देखते हैं हम लोग।